हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की नदियाँ कौन कौन से अपवाह तंत्र है। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो आपके कोई भी अगर एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आपका जो क्वेश्चन है CGPSC 2013 में क्वेश्चन को पूछा गया। तो इंद्रावती, नर्मदा, महानदी या आपका मांड नदी। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो महानदी, याद रखिएगा, महानदी है आपके छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, इसको याद रखिएगा। ये आपका इसका जो उद्गम कहाँ से होता है तो आपके सिहावा पर्वत जो आपके धमतरी है यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका जो मुहाना या विसर्जन कहाँ पे होता है तो कटक, उड़ीसा के जो बंगाल की खाड़ी में इसका यहाँ पे होता है। तो इसको विसर्जन भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उड़ीसा, कटक याद रखिए। तो यहाँ पे इसके विसर्जन हो जाता है। अगर कुल लंबाई की बात करूँ, कुल लंबाई की बात करूँ तो 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 858 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है जो बहती है तो 286 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। तो 286 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है। टोटल पूछे तो 858, छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है तो 286 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में लंबाई है। तो इसको याद रखिएगा। इसको प्राचीन नाम में इसको नामकरण दिया है। जैसे प्राचीन नाम में इसको कनक नदी नाम दिया गया था। सतयुग वायु पुराण में इसको नीलोत्पला इसको कहा गया है। और द्वापर युग या स्कंद पुराण में इसको क्या बोला गया है, चित्रोत्पला कहा गया है। तो इसको याद रखिए। और वर्तमान में इसको महानदी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है आपके PSC में, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, इसके महानदी के तट पर कौन कौन से शहर बसा हुआ है। तो आपके राजिम जो कि आपके गरियाबंद में है, सिरपुर महासमुंद में शिवरीनारायण, और आपका चंद्रपुर जो जांजगीर चांपा में आता है। तो आपके इसके तट पर बसे हुए शहर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदियों के संगम पर जो स्थित शहर कौन सा बसा हुआ है तो दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा, तखतपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खैरागढ़, इसको याद रखिएगा। तो आपका खैरागढ़ जो आपके कौन से संगम पर बसा हुआ है तो आपका आमनेर, मुस्का, पिपरिया, इन तीनों नदियों के संगम पर आपका खैरागढ़ स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तो कालाहांडी जो आपके उड़ीसा है, बैलाडीलाक पहाड़ी, देवघर के पहाड़ी या खुर्जा पहाड़ी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कालाहांडी, उड़ीसा। तो आपको इंद्रावती नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ से होता है तो कालाहांडी, उड़ीसा। तो इससे उद्गम होता है इंद्रावती नदी का। तो इसको याद रखिए। इंद्रावती नदी की बात करूँ तो इसका लंबाई कितना है 264 किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। ये आपके 264 किलो इसकी लंबाई है इंद्रावती। इसका प्राचीन नाम देखें तो इसको मंदाकिनी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको मंदाकिनी के नाम से इसको जाना जाता है। प्रवाह क्षेत्र देखें तो आपका बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, यहाँ पे तीनों में इसका यहाँ पे प्रवाह क्षेत्र, मतलब यहाँ पे इसकी प्रवाह क्षेत्र है। इसके ऊपर जो बसे शहर कौन सा है तो आपका जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम, ये आपके इसके एक तट पे बसा हुआ शहर है। तो इसको याद रखिए। इसके ऊपर जलप्रपात भी बना हुआ, नाम को सुना होगा, चित्रकूट वाटरफॉल। चित्रकूट जो जलप्रपात है आपके इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। इसका प्रवाह की दिशा है आपके पश्चिम की ओर बहने वाली है, इसको याद रखिएगा। और ये आपके बस्तर संभाग की जीवन रेखा भी इसको कहलाता है, तो इसको याद रखिए। और गोदावरी बेसिन बस्तर के पठार की सर्वप्रमुख नदी इसको कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दुधवा जलाशय का निर्माण कौन से नदी पर किया गया है तो इंद्रावती, हसदो, महानदी, शिवनाथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महानदी, इसको याद रखिएगा। तो दुधवा जलाशय का निर्माण आपके कौन सी नदी पर किया गया है तो महानदी। महानदी के बारे में पूरा डिटेल तो बता ही चुका हूँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मनियारी नदी जो है आपके मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है तो हसदो, महानदी, मांड या शिवनाथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवनाथ नदी। तो मनियारी नदी जो है आपकी किसकी सहायक नदी है तो शिवनाथ नदी के, इसको याद रखें। मनियारी नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है तो पेंड्रा लोरमिक पठार जो आपके मुंगेली जिला है सिहामल से इसका उद्गम क्षेत्र है।
विसर्जन की बात करूँ तो आपके मत्कू द्वीप के निकट आपके शिवनाथ नदी में इसका विसर्जन होता है। और इसकी लंबाई की बात करूँ तो 134 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र देखें तो मुंगेली और आपके बिलासपुर, ये दोनों जगह पे आपके इसका जो कोई प्रवाह क्षेत्र है। इसके सहायक नदी आपका शिवनाथ नदी इसकी सहायक नदी है। और इसकी सहायक नदी में और आपका आगर, टेसवा, घोंघा, छोटी नर्मदा इसके सहायक नदी है मनियारी नदी की, इसको याद रखिए। इसके ऊपर परियोजना भी बनाया गया है, खुड़िया बांध परियोजना, नाम सुने होंगे। अब इसको राजीव गांधी जलाशय कहा जाता है। इसको 1930 में इसको बनाया गया है, बिलासपुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। इस नदी के किनारे आपके अमेरिकापा जो ताला गाँव है इसके किनारे बसा हुआ है, तो इसको याद रखिए। हम मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांदुला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कांकेर जिला, राजनांदगांव, दुर्ग या बिलासपुर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांकेर जिला। तो ये तांदुला नदी का उद्गम स्थल इसको कहा जाता है। तो आपका जो तांदुला नदी है इसका जो उद्गम है, जहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ से होता है? आपके कांकेर जिला से होता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो सिहावा पर्वत, मैंने बताया, धमतरी से, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो सिहावा पर्वत धमतरी से छत्तीसगढ़ की जो जीवन रेखा कहलाती महानदी, इसका से उद्गम होता है लगभग। और इसकी लंबाई 858 है, टोटल 858 इसकी लंबाई है। और 286 किलोमीटर ये आपके छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर कहने का मतलब है बहती है। बाकी इसका जो विसर्जन आपके कटक उड़ीसा के जाकर आपके बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजपुरी जलप्रपात आपके कौन से जिले में स्थित है? तो जसपुर, महासमुंद, सरगुजा, कवर्धा? तो जल प्रपात से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो राजपुरी जलप्रपात आपके कहाँ से? जसपुर से, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा। तो राजपुरी जलप्रपात आपके कौन से जिले में स्थित है? तो आपके जसपुर में है। तो जसपुर से और कौन से जलप्रपात यहाँ पे जलप्रपात है? तो आपकी रानीदाह, नाम सुने होंगे। तो रानीदाह जलप्रपात आपका राजपुरी तो हो गया। आपका दमेरा जलप्रपात, खुड़िया रानी जलप्रपात, तो ये आपके जसपुर में ये आपके जलप्रपात हैं, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में कौन सी नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती, सबरी, कोटरी, नारंगी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती, इसको याद रखें। चित्रकूट जो जलप्रपात है बस्तर जिले में आपके इंद्रावती नदी पे स्थित है, इसको इंद्रावती नदी पे स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, बस्तर में स्थित है। यह आपका भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कहा जाता है, लगभग इसकी चौड़ाई लगभग 300 फीट है, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा जलप्रपात है और इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और मौसम के बदलाव के कारण भी आपका अपना जो रंग है, इस पानी का जो रंग है ये आपका बदलता रहता है। इसका जो मुख्य स्रोत आपका कहाँ से है? इंद्रावती नदी, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके बस्तर में एक और है तीरथगढ़ जलप्रपात, नाम सुने होंगे। ये आपके सबरी की सहायक नदी, कांगेर के सहायक नदी, मुनगा बहार पर आपके स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, लगभग 300 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये आपके कई खंडों में प्रवाहित होती है, अलग अलग खंड में प्रवाहित होती है, तो इसको याद रखिएगा। तो तीरथगढ़ जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात है आपके दोनों कहाँ पे है? तो बस्तर जिला, बस्तर संभाग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है? तो महानदी, शिवनाथ, हसदो, मांड? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महानदी, याद रखिएगा। आपके छत्तीसगढ़ राज्य की जो नदी आपके रायपुर और जांजगीर चांपा सीमा निर्धारित करती है महानदी, तो इसको महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप निम्नलिखित स्थानों में कौन सा जो क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? तो यहाँ भी क्वेश्चन है, CGPSC 2015 के पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पे कहा गया है कौन सा जो आपके जो क्रम में दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है, तो इसको शहर को पूछा गया है। तो आपका राजिम, सिरपुर, पलारी और आपका शिवरीनगर, ये आपके दक्षिण क्रम से लेकर आपके उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित कौन सी है? तो महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ या हसदो? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवनाथ नदी, इसको याद रखिएगा।
ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, न कि महानदी है, इसको याद रखिएगा। तो अगर पूछे छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो शिवनाथ नदी है, इसको याद रखिएगा। इसका उद्गम कहाँ से होती है, तो आपके गोंडरी गांव जो गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र से उद्गम होता है, और पानाबरस पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव इसका उद्गम होता है। मुहाना इसका कहाँ पे बना है, तो शिवरीनारायण के निकट महानदी में। कुल लंबाई की बात करूँ तो 290 किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ में जो कि सबसे ज़्यादा आपके लंबी नदी शिवनाथ नदी है, जो कि याद रखिए बहने वाली नदी है। और महानदी के लगभग 286 छत्तीसगढ़ में बहती है। टोटल 858 किलोमीटर है, बाकी जो 286 है हमारे छत्तीसगढ़ में बहती है। बाकी जो शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी लंबी सबसे लंबी नदी इसको कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे इसके ऊपर परियोजना भी बनाया गया है, मोंगरा बैराज परियोजना सुने होंगे, राजनांदगांव में स्थित है। तो यह परियोजना बनाया गया है, और इसको प्राचीन नाम सूनी नदी के नाम से इसको जाना जाता था, और मत्स्य वामन पुराण में इसको शिवा नदी के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिवनाथ नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूखा किस नदी की सहायक नदी है, तो इंद्रावती, गोदावरी, सोन, महानदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महानदी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सूखा जो है आपके किस नदी की सहायक नदी है, तो आपके महानदी की सहायक नदी है। सूखा नदी की बात करूँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो आपके तुमगांव, जो आपके कहाँ महासमुंद में स्थित है, इसका उद्गम क्षेत्र है। विसर्जन कहाँ होता है, तो आपके महानदी में इसका विसर्जन होता है। और इसके सहायक नदी कोडार नदी, याद रखिए सूखा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो कोडार नदी है। कोडार नदी का इसके ऊपर कोडार नदी पर कोडार परियोजना शहीद वी नारायण सिंह परियोजना जो महासमुंद जिले में है, तो इसके ऊपर परियोजना भी बनाया गया है। तो इसको याद रखिए, कोडार नदी पर कोडार परियोजना बनाया गया है, शहीद वी नारायण सिंह परियोजना जो कि महासमुंद जिले में स्थित है। तो आज का जो सेशन है हम यहीं तक रखते हैं, कल हम इसको अच्छे से क्वेश्चन को और ज़्यादा करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। ये हमारा छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में जलप्रपात, तो इसमें सारे मैं डिस्कस करूँगा, थोड़ा चैप्टर लंबा जाएगा, तो इस शुरू से देखिए, और जो पिछले क्लासेस जो हुआ है उसको भी देख लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और शुरू से देखेंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे, और स्टार्टिंग से पढ़ने से आपको बहुत ही ज़्यादा समझ आने लगेगा। तो चलिए वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए, अगर समझ नहीं आता है तो और कमेंट करके बताइए आपको समझ आ रहा है कि नहीं। मैं उससे अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा आगे, ताकि आपको समझ आए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।